पोवळे, चांदीवालांच्या गौप्यस्फोटांवर परमवीर सिंग यांची एक्सक्लुझिव्ह प्रतिक्रिया येते। आपल्याकडे असलेले पुरावे आपण सादर केले असल्याचं परमवीर सिंग म्हणालेले आहेत। तर परमवीर सिंग यांनी केलेल्या दाव्यांसंदर्भात, आरोपांसंदर्भात पुरावे सादर केले नाहीत असं चांदीवाल यांनी एबीपी माझाच्या मुलाखतीत सांगितलं। आपल्याकडे असलेली माहिती ऐकीव होती असं परमवीर सिंग यांनी सांगितल्याचा दावा सुद्धा निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी केला आणि त्या संदर्भात आता परमवीर सिंग यांची प्रतिक्रिया समोर येते। आपल्याकडे असलेले सगळे पुरावे आपण दिल्याचं परमवीर सिंग म्हणतायत। एक तो जस्टिस चांदीवाल ने कहा है कि मैंने जो आरोप किए थे 100 करोड़ इकट्ठा करने के अनिल देशमुख जी के ऊपर, उसके बारे में मैंने कोई एविडेंस नहीं दी। मैंने कमीशन के सामने ऐसा कहा था कि जो मेरे पास एविडेंस थी मैसेजेस के फॉर्म में, और बाकी जो ऑफिसर्स ने मुझसे जो कहा था कि उनसे किस प्रकार से बुला के एक्सटॉर्शन के लिए डिमांड की जा रही थी, और जो एक एसीपी के साथ मेरे मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, वो मैं ऑलरेडी ऑनरेबल सीएम को जो मैंने लेटर लिखा था उसके साथ वो पुरावा मैं लगा चुका हूं। इसके अलावा मेरे पास जो पुरावा अनिल देशमुख जी का ट्रांसफर्स में इंटरफेरेंस के बारे में था, वो पुरावा मुझसे कभी मांगा नहीं गया था कमीशन में। वो मैंने लेकिन सीबीआई को और ईडी को वो एविडेंस पूरी सबमिट करी है, किस प्रकार से ट्रांसफर्स में इंटरफेयर करते थे अनिल देशमुख जी। और ऐसा कहना कि मैंने एविडेंस नहीं दी, मेरे पास जहां ये मीटिंग हुई थी अनिल देशमुख जी की ऑफिसर से, जहां उनसे पैसे की डिमांड होती थी, उसमें मैं तो प्रेजेंट नहीं था। मैं तो केवल इस आधार पे कह सकता हूं कि जिन ऑफिसर्स ने जो मुझे मैसेज भेजे या उन ऑफिसर्स ने जो मुझको आकर बताया, और उसके बाद ऑफिसर्स ने सच बोला नहीं कमीशन के सामने, बोला या नहीं बोला मुझे नहीं मालूम कि कमीशन के सामने क्या आया वास्तविकता। और दूसरा एक सवाल आपने करा है कि एक थाने का डीसीपी इसमें आके इंटरफेयर कर रहा था, और ऐसा जस्टिस चांदीवाल ने कहा है। तो अगर ये तो सभी को मालूम है, मैं तो कैटेगरी के लिए कहता हूं, ये डीसीपी जो इंटरफेयर करता था, रोज कमीशन में आके बैठता था, वो था डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल थाने का, जो डायरेक्टली श्री संजय पांडे की इंस्ट्रक्शंस के नीचे काम कर रहा था, गवर्नमेंट से भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, श्री शरद पवार से भी इंस्ट्रक्शंस आते थे उसको, तत्कालीन सीएम श्री उद्धव ठाकरे से भी उनको इंस्ट्रक्शंस आते थे, और उनके कहने पे वो सारा बाकी केसेस के इन्वेस्टिगेशन में भी उन्होंने इंटरफेयर करा। और अब चांदीवाल साहब खुद कह रहे हैं, जस्टिस चांदीवाल, कि यहाँ कमीशन की प्रोसीडिंग्स में भी इंटरफेयर करा। अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट का कोई नॉमिनी आके, कोई एक वरिष्ठ अधिकारी आके अगर कमीशन की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहा है, एविडेंस देने में बाधा डाल रहा है, हकीकत सामने नहीं आने दे रहा, तो ये तो फॉल्ट कहीं और लाई करता है। कमीशन के पास पावर्स थी कि इस प्रकार की इंटरफेरेंस को रोका जा सके, और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरी सच्चाई अगर नहीं आई कमीशन के सामने तो क्यों नहीं आई। मुझे नहीं मालूम कि कमीशन के सामने कितनी सच्चाई आई, लेकिन अगर इंटरफेरेंस हुई, विटनेसेस को प्रेशराइज किया गया एक वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मीकांत पाटिल द्वारा, तो फिर हकीकत पूरी कैसे सामने आ सकती थी? किस प्रकार से विटनेस आके अपनी पूरी एविडेंस दे सकते थे? तो मेरा फिलहाल इतना ही कहना है। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं, आने के बाद डिटेल में और बात करूंगा, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस प्रकार का एडमिशन जस्टिस चांदीवाल से ही आया कि उनके सामने पूरी सच्चाई इस कारण से नहीं आई क्योंकि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने उसमें इंटरफेयर करा। तर ठाण्याच्या ज्या डीसीपींचा उल्लेख चांदीवाल यांनी केला त्यांचं नाव परमवीर सिंग यांनी समोर आलेलं आहे। संजय पांडे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आदेश देत होते असं देखील परमवीर सिंग म्हणालेले आहेत। डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील हे हस्तक्षेप करत असल्याचं परमवीर सिंग यांनी सांगितलंय आणि सरकारचे त्यांना आदेश होते असा खुलासा देखील परमवीर सिंग यांनी केलेला आहे। चांदीवाल यांनी जे काही आरोप केले किंवा चांदीवाल यांनी जे काही गौप्यस्फोट केले त्यावर परमवीर सिंग यांनी आपलं उत्तर सादर केलेलं आहे। आपल्याकडे जेवढे काही पुरावे होते ते सगळे आपण सादर केले, त्यानंतर अहवालात काय आलं, आयोगासमोर काय आलं हे आपल्यास ठाऊक नाही असंही ते म्हणालेले आहेत। आणि यानंतर